विदाउट एनी डिले हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 41। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ इंटीग्रेशन को हम काफ़ी जो है मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखते हैं हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं, लेकिन लेट्स सी कि कौन सा प्रॉपर मेथड है जिसमें हमें ज़्यादा जो है वो जो है एडिशन ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम लोग वही फंक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन लेट करते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन है 2 माइनस कॉस ऑफ टी। ठीक है, द डेरिवेटिव लेते हैं। लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस विल बी माइनस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ टी। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ टी। तो अगर देखें फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो मेथड नंबर हम इसको बोलेंगे मेथड नंबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन क्या है? 2 माइनस कॉज ऑफ टी विथ पावर 0 से पाई। ठीक है, तो लेट्स पुट द पावर। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 माइनस कॉज ऑफ, पहले हो जाएगा पाई, देन माइनस नेचुरल लॉग 2 माइनस कॉज ऑफ 0। ठीक है, तो लेट्स टेक द क्या ये एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 माइनस कॉस पाई पे क्या होता है हमारे पास? कॉस पाई पे हमारे पास आता है हमें -1। आप कैलकुलेटर में इसको देख सकते हैं। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 माइनस कॉस 0 पे हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, तो लेट्स जो है रिमूव दीज एब्सोल्यूट। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा नेचुरल लॉग 3 माइनस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ क्या? 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 3 डिवाइड 1। इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 3 जो है वो हमारे पास आंसर में आ चुका है। हमारे पास आंसर क्या है? नेचुरल लॉग 3, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज की नेचुरल लॉग की, जो कि है माइनस को चेंज करता है डिवीजन में, यानी 3/1, और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नाउ हम करेंगे मेथड नंबर 2, जिसमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशंस। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज की जाती है। तो मेथड नंबर #2। ठीक है, तो हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन किस तरह से लिया जाता है मैं अच्छे से आपको पहले से बता चुकी हूँ कि सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से कोई एक को फंक्शन बोल देंगे और दूसरे को उसका डेरिवेटिव बोल देंगे। तो लेट करते हैं कि हमारे पास u को सपोज करते हैं हम क्या? 2 माइनस कॉज ऑफ टी। इसी का डेरिवेटिव ले लेंगे du। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? साइन ऑफ टी विथ डी ऑफ टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? u को लेंगे और इसी में पुट करेंगे लेट t इक्वल टू, पहले पुट करेंगे 0। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 2 माइनस कॉस ऑफ 0। t की जगह हम 0 लगाएंगे, तो कॉस 0 हमें क्या देता है? 1 देता है। 2 माइनस 1 विल बी 1। ठीक है, अब मैं इधर जो है लिमिट चेंज कर रही हूँ। हाउ टू चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इसको चैनल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाले को हमने u बोला था, ऊपर वाले को हमने क्या बोला था? du बोला था, तो हम ऊपर du लिख देंगे। ठीक है, u और ये हो गया du मैंने पुट कर दिया। 0 मैंने पुट किया तो मेरे पास 1 आया, मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? अब मैं पाई पुट करूँगी, देखूंगी मेरे पास क्या आता है। तो t को हम पुट करेंगे y, किस चीज़ में? इस स्टार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू पाई, u इक्वल टू 2 माइनस कॉज ऑफ पाई। कॉस पाई हमें क्या देता है? -1। 2 माइनस और -1 यानी 3, तो ये हो जाएगा 3। लिमिट चेंज हो गई, 1 से 3 चली गई। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन। एंड हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, हाउ टू चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मैं चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2-3 दफ़ा आई थिंक पढ़ा चुकी हूँ, अलग अलग जो है उसके एग्जाम्पल्स देके। तो आप इसको वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता, और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब अच्छा, अक्सर स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम इसकी लिंक आए, तो देखिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर वीडियो की लिंक को अटैच कर सकूँ,
क्योंकि आपको पता है मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, मेरे लेक्चर्स भी होते हैं और मैं फिर यहाँ पर वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियोज़ को अटैच करूँ। तो आप खुद चैनल में जो है वो सर्च किया करें, ठीक है। और किस किस को चाय पसंद है? देखिए मैं हमेशा चाय पीती रहती हूँ, जब भी वीडियो बनाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, कोई लेक्चर पढ़ा रही होती हूँ, लेक्चर में भी मेरे पास चाय होती है। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ या फिर फिजिकल क्लासेस देती हूँ तो चाय मेरे पास होती है। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम आप बिना चाय के भी कुछ काम करती हैं। मैं बोला भाई चाय के साथ काम करने में मज़ा बहुत आता है। मैं अगर किचन में कुकिंग भी करती हूँ, मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, जब मैं किचन में कुकिंग करती हूँ ना तो भी मैं चाय पीती हूँ। तो एक दफ़ा मेरी अम्मी मुझे बोलती हैं कि बेटा ये तुम चाय पी रही होती हो तो तुम ये सालन को नमक भी कैसे टेस्ट करती हूँ? मैंने बोला मुझे तो टेस्ट आता है भाई, मैं तो परफेक्टली कर देती हूँ। तो कहती है मैं तो अगर कुछ और टेस्ट कर लूँ और उसके बाद मुझे खाना टेस्ट करना हो कि नमक पे ठीक है या नहीं, कहती है मुझे टेस्ट नहीं आता। मैंने बोला मुझे तो आता है भाई, आप लोग को नहीं आता होगा, मुझे आता है। तो आप में से मुझे बताइए कौन है चाय का लवर मेरी तरह? मतलब कॉफ़ी का भी लवर्स होते हैं। तो चलिए बताइए कि आप किस चीज़ के लवर हैं? आपको ऐसी कौन सी चीज़ पसंद है जो आप पूरे दिन में जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने पीने में, ठीक है। तो मेरी तो चाय है, आई एम द चाय लवर। लेट्स सी कि कौन कौन क्या क्या चीज़ें पसंद करता है। तो चलिए अब हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ऊपर नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव हम क्या यूज़ करेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ u विद लिमिट 1 और 3, ठीक है। नाउ इसमें लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। नाउ वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 3/1 एंड आंसर विल बी द नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो अगर आपने देखा दोनों के आंसर सेम थे, हालांकि मेथड चेंज थे, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मेथड मैथ में चेंज हो सकता है बट आंसर हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसी के साथ हमने सीखा कि हम लोग एक क्वेश्चन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स लगते होंगे बट फिलहाल हमारे रेंज में सिर्फ यही दो हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही दो यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स चलते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हमें गिवन है 0 से π/3 लिमिट है हमारे पास। फंक्शन है फोर साइन थीटा 1 - 4 कॉस थीटा विद डी ऑफ थीटा। अब देखिए मैं जो है आपको पिछले उसमें दो जो है मेथड पर आ चुकी हूँ। तो अब हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि दो मेथड ही करें अगर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसको मेथड नंबर 1 बोल देंगे। लेट्स सी कि फिर 2 यूज़ होता है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन क्या है, 1 - 4 कॉज ऑफ थीटा। इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 तो हो जाएगा 0, माइनस अपनी जगह पे 4, अपनी जगह पे कॉस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ थीटा। फंक्शन उसका डेरिवेटिव आ गया तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन क्या है, 1 - 4 कॉज ऑफ थीटा। लिमिट्स क्या है, 0 से π/3, ठीक है। तो चलिए अब लिमिट्स पुट करते हैं। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 - 4 कॉस π/3, ठीक है। माइनस अपनी जगह पे नेचुरल लॉग 1 - 4 कॉज ऑफ 0, ठीक है। अब अगर हम देखें नेचुरल लॉग हो जाएगा 1 - 4 कॉस π/4 जो है वो हमें क्या देता है, कॉस π/4 हमें देता है। तो ये देता है हमें 1/2, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा माइनस अपनी जगह पे नेचुरल लॉग 1/4 और 0 हमें क्या देता है, कॉस 0 हमें 1 देता है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो जाएगा हमारे पास, वो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं मिटा रही ताकि हम दूसरा मेथड भी कर सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस नेचुरल लॉग 4 माइनस 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3। एब्सोल्यूट है तो -3 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। तो हम लोग इसको बोल देंगे ये 4 ही था ना, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। -1 और -3 ये हो जाएगा हमारे पास
प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, माइनस को हम चेंज करते हैं डिवीजन में, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नाउ चेक करते हैं कि मेथड 2 से भी क्या हमारे पास यही आंसर आएगा। लेट्स सी। तो ये है हमारे पास मेथड नंबर 2। लेट्स सी। तो अब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि u है हमारे पास 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा। इसी का डी निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ थीटा, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। नाउ इसी में पुट करेंगे हमारे लिमिट्स। ठीक है, तो u में पुट करेंगे लिमिट। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास u और ऊपर हो जाएगा du। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है थीटा को पुट करेंगे 0। लेट्स सी कि हमारे पास लिमिट क्या बनती है, ये हो जाएगा u इक्वल टू 1 माइनस 4 कॉज ऑफ 0। कॉज 0 पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, यानी 1 माइनस 4। ठीक है, 1 माइनस 4 क्या होता है, -3 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -3। 0 की जगह हमारे पास लिमिट आ गई है -3, और इसको बोलते हैं हाउ टू चेंज द लिमिट इन इंटीग्रेशन। अब थीटा की जगह पुट करेंगे π/3। ठीक है, लेट्स सी कि इसमें क्या मिलता है, u इक्वल टू 1 माइनस 4 और कॉज π/3। π/3 हमें क्या देता है, वो देता है हमें 1/2, और 2 और 4 कैंसिल, हमारे पास 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी -1। ठीक है, तो हमारे पास -3 से -1 तक लिमिट आ चुकी है। ठीक है, एंड हमने यहाँ पर सारी सब्स्टिट्यूशन कर ली, लिमिट की भी कर ली, फंक्शन की भी कर ली। अब जो लास्ट चीज़ है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग की बारी आ गई। नेचुरल लॉग u विद ये क्या है, -3 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो चलिए इसमें लिमिट्स को पुट कर देते हैं। नेचुरल लॉग ये हो जाएगा -1, माइनस अपनी जगह पे, एब्सोल्यूट अपनी जगह पे, नेचुरल लॉग -3। ठीक है, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1, एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर देगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे नेचुरल लॉग की, जिसमें हमारे पास नेचुरल लॉग 1/3, और दिस इज द आंसर। काफ़ी जो है मैंने नीचे लिख दिया है 1/3। तो इसी के साथ अगर आप चेक करें विद इक्वेशन स्टार, जो मैंने शुरू में ही बनाया था आंसर का, फर्स्ट आंसर का, नाउ ये सेकंड आंसर, दोनों बिल्कुल सेम है, यानी हमारा मेथड बिल्कुल ठीक है, और हमने जो है इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर ली। नाउ चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 43।